कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्यमान् विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। धन्य है। भागवताकार कहते हैं सुखदेव जी राजा परीक्षित से, सुनो अब हम भगवान के एक प्रिय मित्र की कथा सुना रहे। भगवान के एक मित्र हैं, कृष्णस्यासीत् सखा, भगवान के एक सखा है, नाम नहीं लिया पर जो वर्णन उदाहरण दिया वो सुदामा जी का है। उपाधि क्या बताई? ब्राह्मणो, ब्राह्मण है, ब्रह्म विद्यमान, ब्रह्म को जानते हैं। ऐसे तो सुदामा जी हैं। बोले सुनो दो तीन उपाधि और हैं। क्या? विरक्त इंद्रियार्थेषु, बड़े विरक्त हैं। प्रायः विरक्ति आती नहीं है लेकिन इनमें विरक्त भाव। विरक्त का मतलब जो अपना रक्त भी अपना ना माने वो विरक्त, जो रक्त को भी अपना ना माने वो विरक्त है। कुछ लोग ऐसे भी विरक्त होते हैं कि भगवान ही बचाएं। कुछ लोग विरक्त बन जाते हैं, अपना घर छोड़ देते हैं, चेलों के घर पे डेरा डाल लेते हैं। कहते हैं हम तो घर छोड़ दिया। काहे का घर छोड़ दिया? अपना छोड़ दिया, दूसरे में तो डेरा डाल लिया। वो भी तो घर ही है, भले ही किसी और का है, चेला का है, पर घर तो घर है। पर कहते महाराज हम तो विरक्ति है, अपना छोड़ दिया सब। अरे अपना छोड़ दिया पर चेलों का तो पकड़ लिया। इसको विरक्त नहीं कहते, इसको तो ठलुआगिरी कहते हैं। ना ना, विरक्त का मतलब क्या? जो अपना रक्त भी ना माने वो विरक्त। तो सुदामा जी का वर्णन का विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से निग्रह किए। प्रसन्नात्मा, ये बड़ा लक्षण है खराब। ये उपाधि मिलना बड़ा कठिन है। कोई विरक्त होवे, बैरागी होवे पर प्रसन्न रहता हो, कुछ ना होवे मुस्कुराए, ये भी कठिन है। पर सुदामा जी प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया, इंद्रियों को जीत लिया। सुदामा जी जितने सरल हैं, उनकी पत्नी भी आहा, पत्नी का नाम है सुशीला। और भैया पूरी जिंदगी एक साड़ी में गुजारी पर कभी पति से शिकायत नहीं की। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा गुण। अब बताओ इनका नाम है सुशीला, तो स्वभाव भी बड़ा सुशील है। कई लोगों का नाम होता है शांतिबाई, जहां भी जाती हैं क्रांति फैलाती। हाँ, अब नाम तो शांतिबाई होता है पर काम क्रांति का करती। भगवान ही बचाएं। ऐसे कई लोग होते हैं, उनके नाम कुछ और होते हैं और दिखने में एकदम। एक हमारे सामने की बात है, एक का नाम था गोरेलाल, पर वो जैसे ही आवे तो अमावस्या जैसा अंधेरा छा जाए। तो हमने कहा भाई इनका नाम गोरेलाल ना रखो, गोरेलाल मत रखो, कारेलाल रखो। है? कुछ लोग ऐसे होते हैं, नाम भर होता है बाकी सीता ही राम है, साहब सीताराम। एक आदमी का नाम था पहाड़ सिंह, और जब हमने उनकी हाइट देखी तो 3.5 फुट। हमने कहा ये कौन है? बोले पहाड़ सिंह है। अरे हमका पहाड़ सिंह नहीं है, इनको तो टोरिया सिंह रखो, छोटी सी टोरिया है। ये पहाड़ हार नहीं है, छोटी सी टोरिया है, टोरिया। अरे नाम बदलो, नाम बदलो। बताओ ऐसे ना। एक आदमी भारी शरीर, बड़ी बड़ी मूछें, कंधे पे बंदूक, खड़ा है, नाम शेर सिंह। बाप का नाम शमशेर सिंह, कंधे पे क्या है? बंदूक। पर कब क्यों रहे हो? कुत्ता भौंक रहा है। ले बताओ, नाम शेर सिंह, बाप शमशेर सिंह, कंधे पे बंदूक है, पर इसलिए वाइब्रेशन मोड में है कि कुत्ता भौंक रहा है। अरे भाई तुम नाम बदलो, खराब नाम है। कुछ लोगों के ऐसे नाम होते। अब बता, नाम भी सोच समझ के रखना चाहिए। बेटा बेटी का जैसा गुण हो वैसा नाम रखना चाहिए। हमें बड़ी दिक्कत होती है नाम से। अब एक जगह हम गए अशोकनगर, अशोकनगर में एक अर्जी लगी। हमने पूछा बच्ची बड़ी प्यारी है, नाम क्या है? बोले टोक टोक। हमने कहा नाम? बोले टोक टोक। हमने कहा ये टोक टोक है। लो, हमने कहा एक जन से हमने पूछा, हमने कहा इस बच्ची का नाम टोक टोक क्यों रखा है?
हम बोले वो तो रख दिया। अरे हम कहे टुक टुक नहीं, सीधा घड़ी धर दो नाम, टुक टुक काहे को रख दो। कुछ लोग ऐसे नाम रख देते हैं, पहले के जमाने में नाम रखते थे रीता, सीता, गीता, गायत्री, सावित्री, हैं? आज के जमाने में नाम रखते चिंटू, मिंटू, डॉली, बॉबी। ऐसे नाम कुत्तों के होते हैं। वह बड़े बच्चे पहले नाम का नाम भगवान का भजन, नाम होते थे जगदीश, नाम होता था वृंदावन, नाम होता था गोपाल, नाम होता था गोवर्धन। अब आजकल अंग्रेजी का जमाना, गूगल का जमाना, बड़ा उल्टो जमाना। अच्छा एक और नाम बड़ा विचित्र है, छोटी सी बच्ची हो, मोटी ताजी गोल मटोल, नाम रख देते स्वीटी। कितना बढ़िया नाम है स्वीटी। कोई छोटी सी बच्ची हो 4-5 साल की, मोटी सी हो, गाल बढ़िया मोटे हो में, और तुम कहो स्वीटी। लेकिन विचार करो, वही बच्ची 80 साल की डुकरिया हो जाए, आंखें घुस जाए, कमर लचक जाए, चश्मा मोटो लगो, कप रही हो लाठी लेके, और तुम कहो स्वीटी। उसकी बरवे वाली है ठटरी, और तुम स्वीटी कह रहे, बताओ। कचूदन में ठटरी बरवे वाली, ऐसे ऐसे नाम रख देते जो सदा बसंती नहीं। ऐसे नाम रखो जो सदा अच्छे लगे, सदा प्यारे लगे। सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला, यथा नाम तथा गुण, दरिद्र सीद माना सा, बेप माना भी गम चा। धन्य है सुदामा जी, पूरा जीवन अभाव में गुजारा, पर भगवान का प्रभाव कम नहीं होने दिया, भगवान से शिकायत नहीं की। और देखो प्रेम का मतलब ही यही है, शिकायत ना हो। अगर शिकायत है तो प्रेम किस बात का। जीवन ऐसे ही गुजार दिया। 4 बेटे हैं सुदामा जी के। नियम है सुदामा का, 5 घर मांगने जाते हैं, 6वें घर पे नहीं जाते। 5 घर में जो मिल जाए उसी में पा लेते हैं। सुशीला भी बड़ी सुशील, 5 घरों में भिक्षा मिलती है, लाते हैं सुदामा जी, ये भोजन पाते हैं। पर कई बार तो मिलती ही नहीं भिक्षा, सुदामा जी किसी के घर नहीं जाते फिर। पर बच्चे तो बच्चे होते, बच्चे बेचारे भूख से तड़पने लगते। माँ भूख लगी है, सुशीला झूठ मूठ का बहाना बनाकर जल लोटा लेकर के तुलसी के पत्ता भर करके दे देती है, बेटा आज एकादशी है, इसे पी लो, कल बनेगा। कई दिनों तक भूखे रहते बच्चे, रोते रहते। भोजन ना मिलने के कारण बच्चे बेचारे पतले पड़ गए, आंखें घुस गई, चलने में भी दिक्कत हो गई। पर धन्य सुदामा जी, कभी भगवान से कोई शिकायत नहीं। रात को भजन करते हुए लेट जाते। एक धोती है पहनने वाली, धोती एक, उसी को पहन लेते, उसी को ठंडी में ओढ़ लेते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मंत्र का जाप करते रहते, आंखें सजल रहती। मेरे पागलों, बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। दुनिया का सिद्धांत बड़ा बुरा है। यहाँ तो अमीरों की पूछताछ होती है, गरीबों का तो सिर्फ कृष्ण होता है, गरीबों का तो सिर्फ भगवान होता है, गरीबों का कोई नहीं होता है। सुदामा जी का भी आज कोई नहीं, पर भगवान तो है। एक दिन एक भोजन मांग करके लाए, चावल बना के रखे ही थे, 3 दिन से भोजन नहीं बना था। तब तक महात्मा आ गए, भिक्षाम देही, आओ महाराज पालो। सुदामा जी बाहर चले गए। महात्मा ने भोजन पाते हुए सुशीला से कहा, देवी तुम्हें पता है तुम्हारे पति देव के मित्र कौन है? कौन है? अरे साक्षात द्वारकाधीश तुम्हारे पति देव के मित्र हैं, कभी उनके पास भेजो इन्हें, तुम्हारी दरिद्रपन कम हो जाएगा, गरीबी मिट जाएगी। अरे महाराज हमें तो पता ही नहीं था। लोग सुदामा के लिए बहुत तरह तरह की बातें करते हैं, सुदामा ने ऐसा किया, सुदामा ने वैसा किया, सुदामा ने भगवान के साथ छल किया, चना का छल किया, इसलिए सुदामा जी को भोगना पड़ा। मेरे पागलों, हम तुम्हें एक बात बहुत दावे के साथ कहते हैं, अगर आप पढ़ोगे तो जानोगे, सुदामा जैसा मित्र न हुआ है न लौट करके हो सकता है।
सुदामा जैसा मित्र कोई दूसरा पृथ्वी पर नहीं हुआ, इतना समर्पित मित्र। तुम्हें पता है वो कथा क्या थी? तुम सुदामा को दोषी ठहराते हो, सच ये है कि सुदामा दोषी नहीं ना। जब सुदामा और भगवान कृष्ण सांदीपनी आश्रम में पढ़ा करते थे तो उसी के 1 किलोमीटर 1 कोस की दूरी पर एक बूढ़ी वृद्धा माता रहती थी, गरीब थी। वो जब फसल कट जाती थी तो जो दाना गिर जाते थे उनको बीन करके अपना पेट का गुजारा करती थी। एक दिन वृद्धा माता खेत गई और खेत में फसल कट गई तो चने कटे गए थे और चने गिरे पड़े थे। उन्हीं चनों के दानों को वो बीन करके लाई और पोटली बनाकर रख लिया कि भविष्य में कभी भूख लगेगी उबाल कर खा लूंगी या पीस करके रोटी बना लूंगी। लेकिन एक चोर चोरी की नियति से घर में घुसा झोपड़ी में, और तो कुछ मिला नहीं, वो पोटली मिल गई और चोरी करके ले गया। जब वृद्धा घर आई और चोरी हुई पोटली देखी कि पोटली है नहीं है, कोई ले गया है, तो वृद्धा ने श्राप दे दिया कि जा, जो भी मेरे चने के दानों को खाएगा, जितने दाने खाएगा उतने दिनों तक गरीब रहेगा। वो चोर पोटली लेके भागा। बरसात का मौसम था, पैर में चोट लग गई और सांदीपनी आश्रम के बाहर गिर पड़ा। वो पोटली छूट गई तो चने बिखर गए। उसने सोचा पकड़े ना जाएं, तो चनों को छोड़कर भाग गया। अरे इसमें तो चने हैं, मोहरे नहीं हैं, चने हैं। भाग गया। गुरु माता बाहर निकली, अन्न के दाने को बाहर गिरा हुआ देखकर भगवान कृष्ण की गुरु माता ने वो चने के दाने बीन कर रख लिए। भगवान कृष्ण सुदामा से कहा, लाला आज बरसात हो रही, लकड़ियाँ नहीं हैं, जाओ लकड़ियाँ ले आओ तुम दोनों। भगवान आगे निकल गए, सुदामा थोड़ा पीछे जाने लगा तो गुरु माता ने कहा, बेटा तुम लोगों ने कुछ खाया नहीं है, ये चने हमें कुछ मिले हैं, तुम्हें भूख लगे तो खा लेना। भगवान आगे आगे, सुदामा पीछे पीछे। सुदामा ने पोटली खोली तो ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा, सुदामा ज्ञानी है। सुदामा ने चनों में देखा कि चने श्रापित हैं। माँ ने कहा, गुरु माँ ने, कि आधा आधा बांट करके खा लेना। अगर आधा मैं खाऊंगा, आधा मेरा कन्हैया खाएगा, तो आधा जीवन वो दरिद्र रहेगा, आधा जीवन मैं दरिद्र रहूंगा। भाड़ में गया मैं मित्र किस काम का हूँगा। इसलिए सुदामा ने सोचा मैं ही चने खा लूँ, बस मेरा ठाकुर द्वारका का राजा बना रहे। वो द्वारका का राजा बना रहे, उसकी राजसाहत में कोई कमी न आवे। कथा वैसी ही है। सुदामा ने चने खाए। आहा, आज महात्मा ने कहा कि द्वारकाधीश मित्र हैं, जाओ मिलने। सुदामा को तो कहानी पता ही था। पत्नी ने कहा, महाराज हमने सुना आपके मित्र द्वारकाधीश हैं। हाँ, तुम्हें किसने बताया? महात्मा जी ने बताया। महाराज आप जाओ ना। सुदामा जी बोले, देवी गुरु के घर, भगवान के घर, राजा के घर और मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। खाली हाथ जाएंगे तो खाली हाथ आएंगे, कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। सूपनखा खाली हाथ गई थी, नाक कान कटवा के आई थी। हाँ, तो कुछ ना कुछ जरूरी है ले जाए। क्या ले जाए? अपने घर पे तो कुछ है ही नहीं। क्या उपाय है? सुशीला गई, पड़ोस से 3 मुट्ठी चावल मांग करके लाई, अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ा, कहा महाराज भगवान के पास जाना तो हमारा एक संदेशा कह देना। क्या? 1 मास द्विपाख में, 1 मास द्विपक्ष में 2 एकादशी हो। 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं और 2 पक्ष में 2 एकादशी होती। भगवान से हमारा, अपने मित्र से हमारा संदेशा कहना, 1 मास द्विपक्ष में 2 एकादशी हो। और सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीन ही मो। कह देना एकादशी तो 2 होती, लेकिन हमारी तो रोज हो रही। सुदामा जी गए, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से
मिलने। कौन कौन द्वारका चलना चाहता भगवान कृष्ण से मिलने? गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मग में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। सुदामा जी भगवान से मिलने जा रहे। भैया एक बात कहें, बुरा ना मानना, अमीरी में हजारों वो रिश्ते भी चलने लगते हैं जो बाप दादाओं से नहीं चले, और गरीबी में वो रिश्ता भी टूट जाता है जो सबसे नजदीक का होता है। भगवान सबको सब कुछ बनावे, पर हनुमान जी से एक ही प्रार्थना है, किसी को गरीब ना बनावे। सुदामा जी चले। एक मास दुई पाख में दो एकादशी हो। सुशीला कहती है सुदामा की पत्नी, एक मास दुई पाख में दो एकादशी हो। सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन हो। भगवान से मिलने के लिए सुदामा जी गए। रास्ते में बगीचा में लेट गए, थक गए। भगवान ने सोचा ज़्यादा चलेंगे थक जाएंगे, तो लीला करके द्वारका बुला लिया। लीला वो करके, लीला है वो तो लीलाधर है। अब जब सुदामा जी जगे तो सोए तो थे बगीचा में, जगे द्वारका में। भैया हम कहाँ आ गए? तो किसी ने कहा द्वारका आ गए। अरे बड़ी नज़दीक है द्वारका। एक बात बताओ भैया, यहाँ हमारा कन्हैया रहता है, उनको मकान कौन सा? तो द्वारका वाले बोले भैया यहाँ कन्हैया नाम का तो कोई आदमी नहीं रहता। बोले बड़े पागल हो, कन्हैया नाम का आदमी नहीं रहता? अरे राजा हैं वो, राजा जिनके तुम नीचे सेवा कर रहे, जिनको पूरा साम्राज्य है, तुम उन्हें जानत नहीं हो, उनको मकान नहीं जानत, कह रहे कि उन्हें ऐसे नाम को तो कोई आदमी। तुम्हारी बुद्धि ठीक है? अच्छा आप हमारे द्वारकाधीश के बारे में कह रहे, कन्हैया मनैया थोड़ी कहते हैं उनको, इज्जत से नाम लो, इज्जत से। सुदामा जी बोले भैया इज्जत बता कौन सी है? बोले वाह, हमारे प्रभु को नाम ऐसो थोड़ी लो जा, हमारे प्रभु को नाम है अनंत श्री समलंकृत धर्म चक्रवर्ती राजमूर्ति सर्वेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक विश्वबंध श्री श्री महाराजाधिराज द्वारकाधीश्वर द्वारका के राजा भगवान श्री कृष्णचंद्र सरकार। सुदामा जी बोले भैया जितनो लंबो तेने नाम लो है, इतनो याद करत करत हमें अगलो जन्म ले लेना। एक काम करते हैं, बाकी उपाधि पहले लगा ले, बाद में कन्हैया जोड़ दे। अब बताइए को घर कहाँ है? भैया यहाँ जितने मकान हैं सब उनके हैं। अरे हमें उतने से काले जहाँ वो रहे थे वो बता दे, वो तो सब जगह रहते। तो किसी ने सलाह दी बाबा हैरान ना हो, राजभवन चले जाओ। सुदामा जी राजभवन आए, दरवाजे पे पहरेदार, कौन हो? महाराज आपके जो राजा हैं हम उनके मित्र हैं। मित्र हैं? हाँ हाँ, आप एक बार पतो दो, खबर दो, हमें बुलाएंगे। हमारा नाम सुदामा है। हाँ रुको हम अभी आते हैं। द्वारपाल गया अंदर,
भगवान उस वक्त श्रृंगार करवा रहे थे। कोई रानी भगवान के बगल में बाजूबंद बांध रही, बढ़िया। कोई रानी भगवान के बालों को संभाल रही, बढ़िया। कोई रानी भगवान की धोती पहना रही, कोई रानी भगवान को मुकुट पहना रही, कोई रानी भगवान के गले में माला डाल रही, कोई रानी भगवान को तिलक लगा रही। इतने में द्वारपाल आ गया। कहो द्वारपाल, क्या बात है? महाराज, कोई आपका मित्र बता रहा और आपसे मिलने आया है, हालत बताओ, नाम बताओ। द्वारपाल बोला, शीसे पगाना जगा तन पे न जाने को आही बसे कई ग्रामा। शीसे पगाना जगतन पे प्रभु जाने को आए बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उपा नहीं की नहीं सामा। धोती फटी सी लटी द्रुपटी और पाए उपा नहीं की नहीं सामा। द्वार खड़ो दूजे दुर्बल एक, द्वार खड़ो दूजे दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछते दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछते दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। द्वारपाल ने पूरा नाम थोड़ी लिया, केवल सु कहा। पहले तो स्थिति बताई, धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाए पाने की नहीं सामा है। स्थिति बताई तो भगवान आधा तो समझ गए। नाम बताओ, केवल इतना ही बोल पाए, सु। और जब तक द्वारपाल सु कहा तब तक भगवान भागने लगे, और जब तक वो दामा कह पाता तब तक तो भगवान दरवाजे पर पहुंच गए। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को। ताली बजाते हुए लगाया गले से सुदामा को। हाँ, लगाया गले से सुदामा को। भगवान ने सुदामा को गले लगाया, अंदर ले आए। आओ सुदामा, बैठो। सुदामा बैठ गए, बड़े थक गए। पानी ले आओ, जल। अच्छा, एक रानी से कहा, पर भगवान के स्वागत को देखकर सब रानियों ने सोचा कोई विशेष है। भगवान आज तक ऐसे हमने देखी नहीं। सो सब रानी एक एक मटका भर के ले आए। अब रानी कितनी? 16,108। सुदामा जी बोले ये क्या है? भगवान बोले नहाने का जल है। बोले इतना? भगवान बोले वो तो सभी मटकों से नहाना पड़ेगा। सुदामा जी बोले तब तो स्नान ही में हम टें बोल जाए। अरे नहीं नहीं, भगवान ने थोड़ा थोड़ा सबका जल लिया, विविध रूप धारण करके। सुदामा जी चरण धोना है, लेकिन चरण धोने के पहले जैसे ही थाल ली, चरण पकड़े, ऐसो बेहाल बेबायन सो पग कंटक जाल लगे पूनी जोए। ऐसो बेहाल बेबायन सो पग कंटक जाल लगे पूनी जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतना केते दिन खोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए तेना के तेरे कोई। देखे सुदामा की दीन दशा, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी पराते को हाथ छुओ, नैनन के जल सो पग। देखे सुदामा की दीन दशा,
करुणा करके करुणा निधि होए, पानी पराती को हाथ छुओए, नैन के जल सौंपग। सुदामा, मित्र तुम हमारे पास नहीं आए, हालत तो देखो, पांव की बीमारियां फटी हैं, ये कांटे क्यों लगे हैं? कुछ नहीं, ऐसे ही लग गए। नहीं नहीं बताओ। पादुका नहीं पहनी। पहनी क्यों नहीं? है ही नहीं है। पहने कहां से? हो तो पहने। भगवान सुनते ही रो पड़े। वो भगवान जो सबको हंसाते, उनके भी आंखों में आंसू आ गए। और ऐसे वैसे आंसू नहीं आए ना, पर बर्तन पानी का छुआ ही नहीं, अश्रु बूंद बहा बहा कर सुदामा के चरणों को धोया। भैया ये हमारा मित्र है कन्हैया, ये हमारे गोविंद हैं। ऐसे सुदामा जी को स्नान कराया, कपड़े पहनाए, भोजन कराया। आज भोजन में 56 भोग बनवाया। सुदामा जी बोले इतनो सारो भोजन? भगवान बोले थोड़ो थोड़ो खा लो, पर आज एक हालत तो खराब हो गई। पूछो का? आज सुदामा जी के सामने 56 भोग तो हैं, पर भूख नहीं है। जब भोजन नहीं थे तब भूख लगती, और आज भोजन है सो भूख नहीं है। ऐसा कई बार होता है। कई बार भयंकर भूख लगी हो तो भोजन की व्यवस्था नहीं होती, और कई बार बढ़िया होटल पे बैठे हो सो भूख नहीं लगती। वही हाल सुदामा जी। मनी मन सुदामा जी भूख को गाली दे रहे, अरे बाबरी तू भी बड़ी विचित्र है, मौसम देख के आती है, जब होए ना तब लगती है, अब है सो भूख नहीं लग रही, थोड़ा सा प्रसाद पाओ। सुदामा जी को भगवान अपने कक्ष में ले गए, चरणों को दबाने लगे। सुदामा जी पड़े हैं, चरणों को दबाने लगे। धीरे से बोले भगवान, बोले कहो एक बात बताओ, तुम तो बचपन से ही बाबा वैरागी जैसे हते, शादी वादी हुई कि ऐसे ही डोल रहे बाबा बने? सुदामा जी ने धीरे से सिर हिलाया, हुई तो है। अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अच्छा भाभी ने कछु दयो नहीं है? कछु भेजो नहीं भाभी ने? भाभी ठीक ठाक है? कैसी है? ठीक है। सुदामा जी ने सोचा अगर हमने ये चावल की पोटली खोली तो ये तो मित्र हैं, ये तो सब जानते हैं, पर ये जो और लोग खड़े हैं इनके सामने नाक कट जाएगी कि बताओ देने के लिए चावल मिले। सो सुदामा जी ने पोटली छिपा ली। भगवान बोले तुमसे झूठ बोलना भी नहीं आता है, ये पोटली में क्या है? जरूर ये भाभी ने दी है। सुदामा जी बोले कुछ नहीं है, वो ऐसे ही कपड़ा है। नहीं नहीं दिखाओ। भगवान ने पोटली छीन ली। अरे ये तो कुछ खाने जैसा है। भगवान ने खोले तो चावल है। समझ गए भाभी जी ने ही भेजे हैं। अब भगवान से नहीं रहा गया। भगवान पोटली खोलकर चावलों को लेकर खाने के लिए आतुर हो गए। चावलों को पहले पड़ा, वाह भाभी जी ने दे हैं। क्या कह रही थी भाभी जी? सब ठीक है, बस अब आप कुछ नहीं कह रही थी। नहीं नहीं बताओ ना। नहीं नहीं कुछ नहीं कह रही थी। आपको धन्यवाद कहो है। अच्छा धन्यवाद कहो है। सुदामा जी बड़ी देर तक कन्हैया को देखते रहे। धीरे से बोले एक बात बताओ, इतने दिन बाद क्यों आए हो? पहले आ जाते। सुदामा जी बोले क्या बताएं, यहाँ वहाँ भजन पूजन में लगे रहे, समय नहीं मिल पाया, सो हम आ नहीं पाए। भगवान ने चावल एक मुट्ठी ली और खाने लगे। प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। तंदुल के दानों में दीन का देखो दरिद्र चबाने लगे हैं। तंदुल के दानों में दीन का देखो दरिद्र चबाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोक
सुदामा के भाग्य में जाने लगी है। त्रिभुवन पति की देखे उदारता, तीनों भुवन थर्राने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देखे उदारता, तीनों भुवन। अब भगवान ने खाया, पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया। तीसरी मुट्ठी में वैकुंठ जो तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो वैकुंठ, तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी मेरा पिया। भगवान ने पहली मुट्ठी में स्वर्ग सुदामा जी को दे दिया, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक सुदामा जी को दे दी, और तीसरी मुट्ठी में जैसे ही वैकुंठ नाम कर ही रहे थे, सो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले महाराज अपना निवास भी तुम्हें दान में दे दो। कल के दिन सुदामा जी कह दे हाँ अपना बोरिया बिस्तर उठाओ, कहाँ जाओगे, कम से कम अपना मकान तो सुरक्षित रहे, ये तो अपना रहने दो। भगवान मान गए। हर दाने का मोल अगर भगवान देने लगे, भगवान आहा भगवान हर दाने का मोल चुका रहे। सुदामा जी को चने के दाने का मोल चुका रहे, भगवान ने कृपा। अब भगवान से सुदामा ने पूछा, हमारी तो शादी हो गई, तुम तो बचपन से ही बड़े नटखट रहे, तुम्हारी भाई। भगवान बोले भाई क्या, मिल लो, चलो देवियो आओ प्रणाम करो। तो पहले रुक्मणी जी ने प्रणाम किया, वाह वाह वाह, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। फिर सत्यभामा जी आई, उनने प्रणाम किया, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। इशारा करके बोले दो दो। भगवान बोले अभी तो टेलर चल रहा है, आप तो आशीर्वाद बांटो। 8 रानियां आई, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, जामवती, सब सत्यभामा सब आई, सबको आशीर्वाद। सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती। आहा इतनी लो। सुदामा जी बोले ये जो लंबी लाइन लगत जा रही ये कौन है? भगवान बोले सब अपनी है। सुदामा जी ने सोचा राजा हैं, 150 तो होती ही है, चलो 100-150 होगी, 200 होगी, चलो आशीर्वाद देते हैं। अब सुदामा जी सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती। सांस भर गई, 300 तक तो दे ही पाए। बोले जी बता भैया हैं कितनी? भगवान बोले तो हमारी लड़ाई ना फंसवाइयो, इससे का लेना देना, आशीर्वाद तो सबको देना है, नहीं तो बाकी हमारे गले पे टंग जाएंगे कि वही भाई प्रिय थी, हम प्रिय नहीं थे, महाराज सबको आशीर्वाद दो। सुदामा जी ने सोचा कितनी होगी, 1000। सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। अब थक गए सुदामा जी, बोले जे बता भैया तू जिंदगी भर शादी करत रहा और कछु करो धरो नहीं, जिंदगी भर शादी करी। भगवान बोले अब क्या बताएं, वो तो हो गए, अब जो हो गए तो हो गए, अब आशीर्वाद तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। सुदामा जी ने कहा चलो देख लेते हैं। सोचा 2-3 हज़ार होंगी, दिन भर लग जाएगा, मैं भाड़ में गया, इनकी लड़ाई ना होवे, मित्र ही तो है। सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्र। अब सौभाग्यवती गायब, धनवती गायब, पुत्रवती भवा 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 भवा। अब वो भी कब तक, 4-5 हज़ार तक तो ठीक रहो, भवा भवा। अब सुदामा जी लेट गए। भगवान बोले क्या हुआ? बोले लाइन तो बढ़ते ही जा रही है, घटने का नाम लेने की बजाय बढ़ रही है। जे बता भैया जे तेरी है कि सबकी मिला जुला के? भगवान बोले नहीं नहीं सब अपनी है।
भगवान भी मुस्कुराए। सुदामा जी बोले भैया तू ताकतवर है, तू नटवर है, तू छलिया है, तू दाता है, तू भगवान है। एक काम कर, सबके बदले में तू आशीर्वाद ले ले, हमारी हिम्मत ना है, तू बांट दीजिए। कहा कि ये उपाय सही है। भगवान ने सुदामा जी को प्रणाम किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। बहुत दिनों तक सुदामा जी रहे। अब एक दिन सुदामा जी से भगवान ही बोले भाभी की याद नहीं आ रही? सुदामा जी बोले हम आज सोच ही रहते कहने की याद आ रही, जाना है। भगवान बोले जाओ। सुदामा जी तो इस मन से सोच के आए थे कि कुछ मिलेगा। भगवान बोले जाओ। अच्छा तो भैया हम चल रहे, तुम अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ हम ध्यान रखेंगे, फिर आते रहना, जाओ। सुदामा जी को लगा इन्हें ध्यान नहीं है शायद। सुदामा जी अच्छा भैया अब हम जा ही रहे। भगवान बोले हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ। मन ही मन बोलो बताओ, है तो राजा पर फूटी कौड़ी नहीं रही है। का काम को है तो राजा, हमारी पत्नी ने तो भेजा था कि कुछ मिलेगा, हलवा नहीं मिला, एक छिदाम नहीं मिली है। बताओ तो सोने की नगरी है, एक दरवाजो ही दे दे उतने में भलो हो जाने। ये तो पूछा ही नहीं रहे। अब सुदामा जी दरवाजे तक तो निकल गए, पर मन में आए सो भगते हुए आए। भैया एक बात भूल गए, का भाभी ने कछु संदेशों भेजो। क्या? एक मास दुई पाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीन ही। पर भगवान भी मुस्कुरा कर बोले सुदामा जी हमारो भी संदेशो दे दियो। का? अरे होनी थी सो हो गई। भाभी से कहना होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो। ओ भाभी तेरे घर पर नित्य द्वादशी हो। अब तो कह देना रोज द्वादशी होगी। सुदामा जी को तो समझ में नहीं आई। सुदामा जी मन ही मन सोचें कि लो अब तो संदेशा भी कह दिया, फिर भी नहीं कछू दे रहा है। जैसे ही जाने लगे सो भगवान ने इधर आओ जी। अब ध्यान आ गई। सुदामा हाँ, जी हाँ कन्हैया। मन ही मन सोचे अब ध्यान आ गई। भैया सुदामा तुम पैदल ही जाओगे? और क्या करें, पैदल चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे, हमें गाड़ी वाहन पे बैठने की आदत नहीं। अच्छा भैया सुदामा मित्र, जो कपड़ा तुम पहने ही हम आए हैं, रास्ता में तुम्हें अमीर समझ के चोर डकैत लूट लेंगे। एक काम करो, हमने तुम्हारी धोती धुलवा दी है। अब सुदामा जी अपना माथा पीटे, बोले धन्य है भैया, हमारी घरवाली कह रही थी कि जाओ द्वारका जाओ, जो द्वारका जाओ। अजय द्वारका के राजा देख लो कपड़ा और उतरवा रहे। पर बात तो सही है, भगवान की लीला है, भगवान ऐसे ही लीला करते हैं। सुदामा जी विदा लेके आए। सुदामापुरी तो आ गए पर नगरी गायब हो गई। भगवान ने विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी, जाओ द्वारका जैसी सुदामा की नगरी बनाओ, स्वर्ण की। झोपड़ी तो इनकी मिली नहीं तो सुदामा जी को दिमाग खराब। बोले ये नदी का किनारा है, यहाँ कोने पे झोपड़ी थी, यहाँ तो महल बन गया। लगता है हम जब तक द्वारका गए किसी राजा किसी सेठ साहूकार ने आक्रमण करके अतिक्रमण कर लिया, हमारी झोपड़ी ओपड़ी फेंकवा दी, अपना महल बनवा दिया। पर ये सोच ही रहे थे तब तक सुशीला ने ऊपर से देख लिया स्वामी जी आ गए। बड़ी चमकती धमकती साड़ी पहने, 16 श्रृंगार किए, कानों में बड़े बड़े कर्णफूल, बड़ा सा मंगलसूत्र, 9 लखा हार, माथे पे चमचमाती भई बिंदिया, करधौनी पहने, पायल में मोटी मोटी छम्म छम्म वाली पायलें, अंगूठी 4 उंगलियों में, आहा ऐसे लग रही जैसी कोई सिठानी होवे। और थाली लेके सुदामा जी की आरती करवे आने लगी। सुदामा जी को लगा कोई सिठानी है, सो एक किनारे में हो जाओ, बाद में पतो कर ले भी कि अपनी झोपड़ी कहाँ गई। सो सुदामा जी एक गली में दूसरी गली में खड़े हो गए, वो उसी तरफ आने लगी। सुदामा जी और पीछे चले गए, वो उसी तरफ आने लगी। सुदामा जी एक चबूतरिया पे खड़े हो गए, वो वहीं आ गई। सो सुदामा जी बोले देवी जी आप हमारे पीछे कह पड़ी हो और शायद आपको कोनो गलत फहमी भई है, हम तो सुदामा हैं। सोई घूंघट डाले सुशीला बोली स्वामी जी आपने हमें नहीं पहचानो। अब सुदामा जी भर नजर तो देख नहीं सका था। सुदामा जी बोले आवाज़ तो सुशीला जैसी लग रही।
पर केवल वाणी सुशीला जैसी है, कायाकल्प तो शुद्ध सिठानी जैसो है। ऐसो ना होए कोनो और की होए, आफत ना हो जाए। तो बोले ये बताओ तुम हमारी सुशीला हो का? अरे महाराज आप हमें पहचाने नहीं, तुम्हारी सुशीला। और सोई सुदामा जी बोले जी बता जी भारी श्रृंगार कहाँ से कर लो, ये भारी श्रृंगार कहाँ से आओ? सुशीला बोली महाराज जिनके घर आप गए थे ये उन्हीं की करुणा का प्रताप है। जैसे सुदामा जी की बिगड़ी बनी, भिवंडी महाराष्ट्र के जितने लोग इतनी रात को 1 बजे रात को कथा सुन रहे, जाओ तुम्हारी भी बिगड़ी बन जावे। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, जाकर सुदामा भैया दुखारी से पूछो, करामात क्या उनके चरणों की रज में, करामात क्या उनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, अहिल्या से, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण। भगवान की कृपा कितनी है ये विभीषण से समझना। पतितों को पावन वो कैसे बनाते, पतितों को पावन वो कैसे बनाते, जटायु सरिस मासा हारी से पूछो, जटायु सरिस मासा हारी से भगवान में करुणा भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। भगवान परम करुणावान है। जैसी सुदामा की बिगड़ी बनाई आप सबकी बिगड़ी बने।